बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज हमारा है नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये चीज़ें आप पहले भी सीख चुके होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ईजीएस्ट वे से समझा रहा हूँ ये किस तरह आपको एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेगा क्वेश्चंस का, और बिल्कुल आसान तरीका है। ये देखो, हमारे पास एक बाइनरी नंबर उन्होंने दिए हुए हैं 1010101101। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमने ये नंबर लिख लिए थोड़े सेपरेट करके, इनके बीच में स्पेस दे के 10 इस साइड से शुरू करते हैं 1010101101। यही नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब इनके ऊपर हमने एक से शुरू करना है और उसे हर नेक्स्ट डिजिट पे डबल करते जाएंगे। ये देखो, हमने राइट साइड से शुरू करना है और लेफ़्ट साइड की तरफ चलते जाएंगे और अपनी गिनती को डबल करते जाएंगे। इसके ऊपर 1 लिखेंगे, इसके ऊपर 2, यहाँ पे 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 एंड 512। तो इस तरह चलेंगे। अब करना ये है इसमें कि जहाँ पर भी हमारे पास 0 है, ठीक है, उसको कैंसिल आउट कर देंगे और जो हमारे पास बाकी नंबर्स बचेंगे उनको हम ऐड करते जाएंगे। ये देखें, ये 512 है, 512 प्लस 128, ये 32 इसमें ऐड कर दिया, 8 है तो 8 को ऐड कर दिया, 4 है तो 4 को ऐड कर दिया और उसके बाद इस 1 को ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 685। ये डेसिमल में हमारे पास आ गया। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आई होगी तो इसलिए मैं यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन 2 जो है हमारा वो ये है कि 1101 ये क्वेश्चन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो अब हम करेंगे ये कि ये देखो, इनको मैंने स्पेस के साथ लिख लिया 1 0 1 1 एंड 1। यही क्वेश्चन है ना हमारे पास। तो इसके ऊपर मैं लिखूंगा 1, यहाँ पे लिखूंगा 2, यहाँ पे लिखूंगा 4, यहाँ पे लिखूंगा 8 और यहाँ पे लिखूंगा 16। अब ये देखो, इस 2, क्योंकि ये 0 के ऊपर 2 आ रहा है तो इस 2 को हम ऐड नहीं करेंगे। या तो इसके ऊपर आप एक लाइन लगा दे या इसके ऊपर एक सर्कल लगा दे। मैं यहाँ पे सर्कल लगा देता हूँ। अब हमने ऐड करना है 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, इनको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 29। ये 29 के इक्वल हो गया हमारे पास। तो ये था कि किस तरह हम जो है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर दिया होगा तो उसको बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। 78 है, इसको हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया, ये 2 लिख लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 4। उसमें जो चीज़ हम ऊपर लिखते थे ना, इसमें पहले हम वही चीज़ें लिखेंगे। 1 2 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 का डबल हो जाएगा हमारे पास 64 एंड 64 का डबल जो है वो हमारे पास 128 आ जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा गौर करना है आपने। अगर तो हमारे पास इन नंबर्स में कहीं पे 78 आ रहा है तो हमने उस 78 के ऊपर 1 लिख देना है। अगर 78 नहीं है तो उससे कम डिजिट हमने देखने। 78 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम वाला डिजिट होना चाहिए। 78 के बाद 64 है ना, तो 64 के ऊपर यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ये मैंने 1 लिख दिया। अब 64 में कितने नंबर्स ऐड किए जाएं तो 78 बनता है हमारे पास। 64 में हम 14 नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास 78 बनता है। जबकि ये जो 32 है ये 14 से ज़्यादा है तो इसके ऊपर 0 लगा दिया। 16 जो है ये भी 14 से ज़्यादा है तो इसके ऊपर भी 0 लगा देते हैं। 8 जो है वो 14 से कम है तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। अब 14 में से 8 चले गए तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितने पीछे बकाया रह चुका है। 14 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 6। 4 जो है वो 6 से छोटा है तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ जाएगा और पीछे हमारे पास 2 बच के 2, ये 2 के ऊपर भी 1 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 है और 1 जो है 0 से बड़ा है तो इसके ऊपर 0 लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 78 को जब हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। मैं आपको मज़ीद इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, 78 है हमारे पास,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर 78 है तो हम 78 के ऊपर 1 लिख देंगे और बाकी तमाम नंबर्स के ऊपर 0 आ जाएगा। लेकिन 78 तो यहाँ पे नहीं है, तो हम उससे छोटा नंबर देखेंगे। उससे छोटा हमारे पास 64 है। 64 के ऊपर हमने 1 लगा दिया। 64 तो 78 माइनस 64 हमारे पास पीछे कितने रह गए? हमारे पास रह गए 14। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14। ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ 14। यहाँ पे भी हमारे पास 14 है, और क्योंकि 8 जो है वो 14 से छोटा है तो 14 में से 8 माइनस हो जाएंगे। ये जो 16 और 32 है ये 14 से बड़े हैं, तो 14 में से ये माइनस नहीं होंगे, जबकि 8 जो है वो छोटा है तो हम 14 में से 8 को माइनस कर देंगे। तो 14 माइनस 8 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 6। 6 माइनस 4 जो है हमारे पास वो 6 से छोटा है, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 माइनस 2। ठीक है, 6 माइनस 4 होगा तो 2 बच जाएगा, और 2 माइनस 2 होगा तो 2। समझ आ चुकी होगी आपको इस क्वेश्चन की। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इनको मैंने इन नंबर्स को यहाँ पे लिख लिया है 100 111 ठीक है। ये 78 है। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये 12 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिखना है तो इसे 0 कर देते हैं। ठीक है, ये 0 हो गया। डेसिमल में क्योंकि हम 10 लिखते हैं ना, और बाइनरी में 2 लिखते हैं, इस तरह हमें पता चल जाता है कि ये नंबर्स की कौन सी फॉर्म है, ऑक्टल है, बाइनरी है या डेसिमल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सॉल्यूशंस एक्यूरेट हैं, तो इसलिए मैं आपको ये प्रूफ करने के लिए, ये देखो हमारे पास 29 है। 29 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं इस मेथड से। तो 29 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट 29 इनटू बाइनरी। हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद हम 16 का डबल जो है वो 32 हो जाता है। 32 जो कि 29 से बड़ा है, तो इसलिए हम 32 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 16 के ऊपर लिख देंगे हम 1, क्योंकि 16 29 से छोटा है। 29 में से 16 माइनस हो गए तो हमारे पास 13 पीछे बकाया रह गए। तो 8 जो है वो 13 से छोटा है, तो इसके ऊपर भी हम 1 लिख देंगे। अब 13 में से 8 माइनस हो गए तो हमारे पास रह गए हैं 5 है, तो 4 जो है वो 5 से छोटा है, इसके ऊपर भी 1 लिख देंगे। तो 5 में से 4 माइनस हो गए तो हमारे पास रह गया 1। 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। यह देखो 1 है, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास हमने सॉल्व कर लिया कि 29 का बाइनरी। ठीक है, 11101। और ऊपर जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये देखो ये 29 जो आया था 11101। ठीक है, जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया था 11101 को, तो हमारे पास 29 आया था। अब हमने यहाँ से 29 को लेकर इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया है, तो इसका मतलब है कि जो जिस मेथड से हम अपने बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही मेथड है और ईजीएस्ट मेथड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।